अब आ गया हम इस संसार के लिए भी करें लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लर्न, अर्न एंड सोशल काम मेरा, कि लर्निंग करो, अर्निंग करो और फिर रिटर्निंग टू सोसाइटी, फिर रिटर्न भी करो। जानते हो, एक बार एक आदमी की पत्नी बहुत विदुषी थी, उसका शादी हुआ तो उसने 4 रुपया दिया अपने पति को, मतलब $4 दिया मान लो, और बोला कि गो टू मार्केट एंड बाई 4 थिंग्स, ब्रिंग दैट 4 थिंग्स, 4 चीज खरीद के लाओ। एक अब, नाउ, अभी, अब, नाउ, $1 का, $1 का खरीद लेना। $1 का तब, तब को क्या बोलते हैं? देन ना, है वेन, है देन, है देन खरीद लेना, तब खरीद लेना। $1 का अब ना तब, नाउ भी नहीं, देन भी नहीं। और जो 4th रुपी था उसका $1 का नाउ एंड देन दोनों खरीद के लाओ। अब वो आदमी घबरा गया, हाउ, वेयर आई विल गेट अब, तब, अब ना तब, अब और तब, नाउ, देन, नाउ एंड देन, नो नाउ, नो देन, नथिंग, एंड लास्ट जो रुपी था उसका नाउ एंड देन बोथ यू बाय। अब वो घबरा गया। तो वो जब आदमी घबराता है तो अपने से एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाता है, और एक्सपीरियंस पर्सन उससे कहते हैं, एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपनिंग विथ यू, इट इज नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज हाउ यू हैंडल विथ व्हाट हैपेंड विथ यू, दिस इज द एक्सपीरियंस, दिस इज द एक्सपीरियंस। तो मेरे बंधुओं, वो गया अपने गुरु के पास, और गुरु क्या करता है? अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और जब उसका रिजल्ट पता होता है तो अपने भक्तों को अपना एक्सपीरियंस देता है। यही गुरु है, वो एक्सपेरिमेंट खुद पर करता है, एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर को देता है, डिवोटी को देता है। तो मेरे बंधुओं, उसने कहा कि मेरी पत्नी तो बहुत ही, सी सो स्कॉलर, वो बहुत विदुषी है, उसने कही है 4 चीज खरीदने के लिए, मैं कहां से लाऊंगा, वेयर फ्रॉम आई विल गेट। तो गुरु मुस्कुराया और कहा इजी है, जा $1 का गो एंड बाई ग्रोसरी थिंग्स, ग्रोसरी फॉर योर हाउस यूजिंग, राइस खरीद लो, एक खरीद लो, जो खाने की चीज है, वॉट एवर इट इज देयर, गो एंड बाई। अब का काम हो जाएगा, कपड़े खरीद लो, गो एंड बाई, क्लोथ, गो एंड बाई, वॉट एवर यू आर यूजिंग, गो एंड बाई। बोले ओके, नाउ इट इज नाउ, देन तब क्या खरीदें? तो बोलो $1 किसी गरीब, कोई भी नीडी हो, गरीब हो, भूखा हो, परेशान हो, उसको जाकर दे दे। तो नाउ कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, बट देन बाद में वो तुमको मिल जाएगा उसका फल, यू आर गोइंग टू गेट। तो बोला और $1 का नाउ एंड देन, नो नाउ एंड देन कुछ भी नहीं। तो बोला जाओ $1 का कहीं जुआ खेल जाना या शराब पी लेना, या उल्टा पुल्टा कोई भी काम कर लेना, या कोई खेल देख लेना। नाउ ना देन, ना अभी मिलेगा ना तभी मिलेगा। तो बोला और नाउ एंड देन, तो गो $1 किसी मंदिर में चढ़ा देना, या किसी रोगी कोई हॉस्पिटल में दे देना, और वहां से प्रसाद लेकर आ जाना। तो नाउ एंड देन, चढ़ाए हो उसका देन मिलेगा, और नाउ प्रसाद मिल गया, नाम मिल गया। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन के रुपये को नाउ एंड देन दोनों खरीद लेना, दोनों खरीद लेना। वो चीज मत खरीदना जो ना नाउ हो ना देन हो। अपने जीवन को सुंदर बनाना, और इसलिए कभी हार मत मानना, कारण कि यू आर born to win, you are born to win, you are winner by birth। तुम जन्म से ही जीते हो, इसलिए कि 700 मिलियंस के रेस में तुम फर्स्ट अपने मां के गर्भ में पहुंचे। तो यू आर विनर बाय बर्थ एंड यू वांट टू win, but if you want to be winner, you have to do everything in your life the balance way। हर चीज को बैलेंस करो। अब अंत में आता है स्पिरिचुअल।
हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी सुंदर होना चाहिए। कहते हैं जो भी तुम काम करते हो ये परधर्म है और जो जीवन में उतारते हो वो स्वधर्म है। डूइंग एंड बीइंग, बीइंग भी तो तेरा जीवन है, यू मस्ट बी प्योर। स्पिरिचुअल लाइफ भी हमारा सुंदर होना चाहिए, हर चीज। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। तुम धर्म से जियो, धर्म के लिए नहीं। तुम खुशी से जियो, खुशी के लिए नहीं। वी डू नॉट हैव एनी वे टू गेट हैप्पीनेस, मेक हैप्पीनेस इटसेल्फ वे टू गेट एवरीथिंग। हैप्पीनेस को ही रास्ता बनाओ उसको लेने का। जीवन को सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ, अच्छा बनाओ और जीवन इतना सुंदर कर लेना। और जानते हो ये लाइफ भी हमें हमेशा कंफ्यूज करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है, जान लेना। कहते हैं आजकल का सबसे फेमस फूड क्या है? पिज्जा। पिज्जा ही ना, सेकंड आई थिंक बर्गर ना, फर्स्ट पिज्जा। वर्ल्ड में हर जगह जहां जाओ पिज्जा पिज्जा पिज्जा। कहते हैं पिज्जा ऑलवेज कंफ्यूज अस, पिज्जा ऑलवेज कंफ्यूज अस। इट कम्स इन ए स्क्वायर बॉक्स, इट कम्स इन ए स्क्वायर बॉक्स। when you open it it's round, गोला होता है, कितना कंफ्यूज करता है। when you start to eating it it's triangle, it's triangle। life and people are also like pizza, life of peoples are also like that pizza, look different, appear different and behave absolutely different, absolutely different। आदमी ऐसा हो गया कारण कि आदमी स्पिरिचुअल नहीं हुआ, आदमी स्पिरिचुअल नहीं हुआ। मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं मेरे बंधुओं, हमेशा 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 अपने जीवन में स्पिरिचुअल बनो। इसलिए कि जितना आधुनिक बनना है उतना बन जाओ, जितना आधुनिक बनना है उतना बन जाओ, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता को अपनाना। कारण कि आध्यात्मिकता के बिना आधुनिकता बिकाऊ होती है और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता टिकाऊ होती है। Whatever you want to become modern, you become modern। जितना आधुनिक बनना है बनो, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ। नहीं तो आध्यात्मिकता के बिना आधुनिकता नंगापन कर देता है और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता उसी नंगे को महावीर बना देता है, उसी नंगे को महावीर बना देता है। मेरे बंधुओं, इसलिए हमेशा आधुनिकता के साथ एक चीज हमेशा देखना कि हम भगवान से मांगते हैं, गॉड से मांगते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ हम भगवान से मांगते रहते हैं। हमने सुना है कि मैन आस्क गॉड गिव मी एवरीथिंग टू एंजॉय द लाइफ। मैन आस्क गॉड कि गिव मी एवरीथिंग टू एंजॉय द लाइफ। गॉड रिप्लाई आई गेव यू लाइफ टू एंजॉय एवरीथिंग। ओ स्टूपिड फेलो, आई गेव यू लाइफ टू एंजॉय everything। तो every moment thanks to God, thanks God। किसी भी मोमेंट में परमात्मा को धन्यवाद बोलना मत भूलो, इसलिए कि वो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, ये जीवन दिया है, तभी तो तुम एवरीथिंग को एंजॉय कर सकते हो। अगर ये जीवन ही नहीं देता तो क्या एंजॉय करोगे? हम कहते हैं गिव मी एवरीथिंग टू एंजॉय द लाइफ, वो तो कहता है गिव लाइफ टू एंजॉय एवरीथिंग। ये क्या कम है उसे धन्यवाद देने के लिए? तब बच्चों, हमेशा परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, परिवार के प्रति कृतज्ञता, अपनों के प्रति कृतज्ञता। इसलिए कि अपने मिले ही मुट्ठी भर हैं। संसार में 700 बिलियंस में से हमको तो गिने चुने लोग मिले। एक पत्नी मिल गई, एक पति मिल गया, 2-4 दोस्त मिल गए, 2-4 बच्चे मिल गए और तुम जीवन को जीने लगे। लेकिन जीवन मस्ट बी प्योर होना चाहिए। कारण कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? सूत जी बताओ, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? आप पत्नी को क्यों देख रहे हो?
गुड। लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या होता है जानते हो? आप बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्णु? हैं? भगवान। गुड। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा? भगवान। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा? तो कुछ ना कुछ तो अलग मीनिंग होता होगा, कुछ ना कुछ तो अलग मीनिंग होता होगा। लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु है। मेरे बंधुओं, विष्णु का अर्थ लगाओ। ऐसे विद्वानों का अर्थ है कि विश्वधारती अत्यानम तप्य धारतम दीक्षणम एतम धारती धर्त्यहस तब्य पालन विष्णुहम एतम विश्वस्तु कथ्यते। जो सारे संसार को, विश्व को अपने हृदय में धारण करके उसका पालन करता है, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं। लेकिन ये विद्वानों का आंसर है। इट इज द आंसर ऑफ जो विद्वान हैं, स्कॉलर लोगों का आंसर है। नॉर्मल एकदम इसका आंसर लगाओ कि विष्णु विशुद्ध अणु, विष्णु विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो, विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट, जिसके सारे विष मर गए हों, एक एक एटॉम, एकम कण विशुद्ध हो। तो एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। शाह जी, पत्नी का सुख किसको मिलता है? साहू जी बोलिए। हैं? हाँ, किसको? गुड, होशियार हस्बैंड हैं आप, ब्यूटीफुल। मां का सुख बच्चों को मिलता है, पत्नी का सुख पति को मिलता है। पत्नी का सुख पति को मिलता है, ममत्व तो बच्चों को मिलता है, और स्नेह सबको मिलता है। इसलिए कि नारी एक शरीर का नाम है, उसके अंदर स्नेह पैदा होता है तो स्त्री हो जाती है, और जब वो स्नेह के साथ किसी एक के प्रति संकल्पवान हो जाती तो पत्नी बन जाती है, और जब ममत्व तो करुणा और पोषण भाव आ जाता है तो मां हो जाती है। यही नारी का रूप है, यही नारी का रूप है। तो मेरे बंधुओं, लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु है, और पत्नी का सुख हमेशा पति को मिलेगा। तो लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? विष्णु को, रावण को नहीं मिलेगा। लक्ष्मी का सुख मिलेगा विष्णु को, रावण को नहीं मिलने वाला है लक्ष्मी का सुख। रावण देख लो, विष्णु को, लक्ष्मी को बंदी बना लिया, लेकिन छुट्टी तक कहां भाग गई? विष्णु के पीछे आ गई, इसलिए कि रावण का अणु अणु विशुद्ध नहीं था। तो मेरे बंधुओं, अगर तेरे भी घर में लक्ष्मी आ गई है, किसी रूप में लक्ष्मी, लक्ष्मी के अलग अलग रूप है, अगर अच्छी पत्नी आ गई, अच्छा नाम आ गया, अच्छा जस आ गया, अच्छा पावर आ गया, अच्छी प्रतिष्ठा आ गई, अच्छा धन आ गया, अच्छी किसी रूप में अगर विद्या आ गई, किसी रूप में अगर लक्ष्मी आ गई है, तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, अणु अणु विशुद्ध कर लेना। हमेशा लक्ष्मी सुख देती रहेगी। अगर विष्णु नहीं बने तो लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी, सुख नहीं देगी। अपना अणु अणु विशुद्ध, नहीं तो बहुतों को देखोगे 5-5 शुगर फैक्ट्री हो जाएगा और शुद्ध शुगर पेशेंट बन जाए। एक चिटकी शुगर नहीं खा पाएगा, कितना धन हो जाएगा, और कुछ भी खाने के पहले डॉक्टर से पूछना पड़ेगा खाऊं कि नहीं, कारण कि उसका जीवन विष्णु का नहीं बना। तो अपने जीवन को, क्या शर्मा जी सुन रहे हैं, छोड़ दिया कि फिर से? डाउट आ रहा है चेहरा देखकर? फिर से शुरू कर दिया? पुनः मुझको भवा। हे भगवान, मैं तो सोचा कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अरे छोड़ दो, अभी भी मौका है, छोड़ दो। एक चीज जान ले, मैं ऐसा गुरु हूं कि तुम गाली भी दोगे, भगाओगे भी, नहीं भी मानोगे तो मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं तुमको सुधार कर ही जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पैया पड़ा या नाक रगड़ा, अंगुली पर तो होके नचई बरसिया। कुछ भी करो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अरे तेरे सीने पर बैठकर मूंग डालूंगा, लेकिन डरूंगा, करवाऊंगा ही तुमसे मैं अच्छा काम। अब तो विष्णु बन जाओ बुढ़ापा में, हैं?
अब तो बन जाओ कम से कम। मेरे बंधुओं, हमेशा जीवन में अपने जीवन को विष्णु बना लो। और जानते हो, गुरु तभी किसी से कुछ कहता है जब उससे उसको आशा होता है, वो देखता है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, ये आदमी कुछ कर सकता है। जिंदा व्यक्ति से ही गुरु कुछ चाहता है, जो मर गया है उससे क्या चाहेगा? मुर्दे भी क्या खाक जीते हैं। तो तुमसे अगर गुरु नानक देव जी को मर्दाना से आशा थी कि मर्दाना कुछ कर सकता है, तो मर्दाना को अपना लिया। राम को हनुमान से आशा थी कि हनुमान कुछ कर सकता है, तो हनुमान को अपना लिया। कृष्ण को अर्जुन से आशा थी, तो अर्जुन को चुन लिया। दुर्योधन से आशा नहीं थी आशा, अर्जुन से थी तो अर्जुन को चुन लिया। और मेरा अर्जुन तो ऐसा हो गया कि फिर से पुनः मुझको भवा है, फिर से चला गया। जहां से मैं निकाला था फिर उसी में जाके अटक गया। मेरे बंधुओं, जब तक मैं जिंदा हूं सुधर जाओ। मेरे जाने के बाद हो सकता है कोई बोलने वाला भी ना मिले, और तुम गलतियां करते जाओ। कोई तो है जो टोक देता है, कोई तो है जो तुम्हें कहता है कि ऊपर भी कोई देखने वाला है और अच्छा करो। तुमसे कुछ आशा है। वाल्मीकि से नारद को आशा थी, इसीलिए वाल्मीकि डकैत को भी चुना और चुन के महर्षि बना दिया। हनुमान को भोगी तुलसी से आशा थी, इसलिए तुलसी को चुना और गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, रामचरितमानस लिखवा दिया, और वाल्मीकि से रामायण लिखवा डाला। जहां सीता को भी शरण लेने जाना पड़ा, जहां राम भी शरण नहीं दे पाए, वहां सीता शरण दे गई। और मेरे बंधुओं, इस जीवन को हमेशा सुंदर बनाना, पवित्र बनाना। देखने की दृष्टि है। कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते हैं शांति का समझौता लेकर, तो कहते हैं कि हो सके तो आधा धाम दो, नहीं तो 5 ग्राम दो। आधा धाम दे दो, भाई है पांडव लोग, और नहीं तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन कुछ दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। मेरे बंधुओं, विराट रूप बाद में जब वो बांधने चलता है तो कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो विराट रूप में कृष्ण दुर्योधन को क्या कहते हैं कि सध्यात कृष्ण दुर्योधन पद्यम एतम ताक्षणम नितात दिभ्यम पद्वहस्तुम सतात एतम विक्रहम तितात दाम धाम बनम नितम बवंद वंदनम ततस्तता ततिक्षणम एतस्तवेतवादनम तभामदंबवस्तहो तहोतरातरातरणम ततंदविद्द जले स्थले निवासनम प्रतारणम दिबंद दिम दिब्बनम एतंदवंतवंतनम ततास्ततास्ततिक्षणम परंतवोस्तवास्तनम सधत्तवोत्तवारणम दपस्तरूप दक्षिणम पतत्तपाततुक्षणम असलम पवननिस्तनम अग्निपदे पदातनम जल निस्तल तक्षणम जन्म वस्तु परतरहम मृत्युदाक्ष पुष्टनम अतत्तवास्तवा ततोत्तरूप रूपणम निधान धिन्न नितनम जले मृत्युम प्रतनम अतन्न पवन दक्षिणम पतात ब्रह्मांड सद्दनम कोटि कोटि सूर्यणम कोटि कोटि चंदनम ततत्पात कोटिनम एतरूप पृथ्वीनम दिशत्तवूतवातनम वसत्तरूप साथनम जले तले तपारणम पंचलोक तीक्षणम पंचतत्व प्रतुनम तपस्तु अकाल तपचनम मृत्युवस्तवुस्तनम धुतत्त दान दाननम पदंदवूतरूपणम भो दुर्योधन सभ्यवातनम दीक्षणम एतम कृष्णम कथ्यते। भो दुर्योधनम, ए दुर्योधन, तुम किसको बांधने आए हो? तुम किसकी बातें नहीं सुन रहे हो? देख, तुम किसको बांधोगे? लोग हमी से जाते हैं, लौट हमी में आते हैं। हमसे ही लोग जन्म लेते हैं और मर करके मुझ में ही आ जाते हैं। मुझसे पृथ्वी शुरू होती है और तुम तो एक पृथ्वी की बात करते हो। मेरे अंदर तो 17,248 पृथ्वी है। अभी तो इतने पृथ्वियों की खोज होना बाकी है। तुम एक चंद्रमा की बात करते हो, मेरे यहां तो 87,68,314 चंद्रमा है। अभी इतनी चंद्रमा की खोज होना बाकी है। तुम एक सूरज की बात करते हो, मेरे यहां तो 1,12,96,000 सूरज हैं। तुम खोजोगे उतना सूरज को, बांधोगे उस सूरज को। देख, मुझी से अग्नि की शुरुआत होती है, मुझ में अंत होती है।
हवा भी मुझसे शुरू होती है और मुझ में अंत होती है। ये ब्रह्मांड की हर चीजें मुझसे शुरू होती है और मुझ में आकर अंत होती है। तो तुम किसको किसको बांधोगे? जल, स्थल, ये समुद्र, ये वायु, ये अग्नि, ये जंगल, ये दुनिया, ये संसार, 84 लाख जोनी, ये सब मुझसे शुरू होती है और मुझ में अंत होती है। तुम किसको बांधोगे? किसको? मेरे बंधु, विराट रूप कृष्ण दिखाते हैं, लेकिन दुर्योधन उस रूप को देख पाता है? दुर्योधन क्या कहता है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो अपने युद्ध की तैयारी करो, कुछ भी नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही मदारी है, अंधेरा कर दिया आंखों के सामने। दुर्योधन के आंखों में कृष्ण भी मदारी दिख जाते हैं। देख लो, इतना बड़ा विराट रूप, और दुर्योधन नहीं समझ पाता है। तो मेरे बंधुओं, अगर परमात्मा को देखना है तो दुर्योधन को आंखों को हटाओ, अर्जुन की आंखों को लगाओ, अर्जुन की आंखों को लगाओ। नहीं तो परमात्मा भी मदारी दिख जाएगा, परमात्मा भी नहीं दिख पाएगा, परमात्मा भी एक पंडित दिख जाएगा, परमात्मा भी एक साधु दिख जाएगा। जानते हो, परमात्मा अपने रूप में नहीं आता है, अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग तरह से आता है। परमात्मा उस रूप में नहीं आता है जैसे तुम सोचते हो। परमात्मा अलग अलग रूपों में आता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम, किसी ने कनाडा में ही कोई मंदिर बनाई थी, हनुमान मंदिर, और वो जो आदमी था उसका नाम था रेकमैन। इंग्लैंड का आदमी था, कनाडा में आके बस गया था। वो जब वो जाता था हनुमान जी के दर्शन करने, तो उसको संस्कृत नहीं आती थी बोलने, उसको हिंदी नहीं आती थी, और हिंदी वाले ने वो मंदिर बनाई थी, होगा हमारे दुबे जी जैसा कोई आदमी बनाया होगा मंदिर। तो जाता था तो उसको आता नहीं था, तो जाके क्या, इंग्लिश ही आता था, तो जाके क्या करता था, मंदिर के सामने खड़ा होता था और अपने हाथों को सीने पर लेकर कहता था, हनुमान दिस इज रैकमैन, हनुमान दिस इज रैकमैन। तो रोज बोल कर आता था, हनुमाना दिस इज रैकमैन। वो था क्रिश्चियन, लेकिन हिंदू में भी बिलीव करता था। हनुमाना दिस इज रैकमैन। वो रोज जाता जाता 20 साल तक वो जाता रहा जाता रहा जाता रहा। 20 साल के बाद वो बीमार पड़ा, मरने लगा। डॉक्टरों ने उसकी बहुत इलाज की। डॉक्टर बोल दिए कि अब होपलेस है, वी कांट सेव यू। कोई अच्छा डॉक्टर मिला होगा दुबे जी जैसा धार्मिक, भगवान को मानने वाला, बोला गॉड हेल्प यू नाउ, गॉड हेल्प यू। इसलिए कि जब आदमी हर जगह से हारता है तो कहाँ जाता है? भगवान के पास, कि गॉड हेल्प यू। और मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, परिवार हमेशा सुंदर होना चाहिए। मैं 3 दिन से स्टीव गुप्ता जी के घर पे ठहरा। मैंने देखा कि स्टीव गुप्ता जी के घर के हर बच्चे, हर आत्मा शुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा है। इतने अच्छे हैं, खुद इतने धार्मिक व्यक्ति। इनकी बेटी रितु, इनकी बड़ी बेटी, इनकी छोटी बेटी शैली, इनका बेटा, ये साधु पुरुष हैं बच्चे, सभी साधु पुरुष। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम स्टीव गुप्ता जी के परिवार को साधुवाद दें। इनकी पत्नी, सभी इतने अच्छे लोग हैं। इसलिए परमात्मा, कभी कभी अगर तुम मांगते हो और परमात्मा नहीं देता है तो मत घबराना। इसलिए अगर तुम अच्छे आदमी हो तो तेरे घर अच्छी आत्मा भेजने के लिए परमात्मा को तो मिलना चाहिए, अच्छी आत्मा उसे भी तो मिलना चाहिए, तब तो भेजेगा। तो मेरे बंधुओं, हमेशा, हाँ, तो जब वो बीमार पड़ा 20 साल के बाद, डॉक्टर ने कह दिया गॉड हेल्प यू, तो एक दिन उसको याद आया कि मैं 20 ईयर्स तक कंटिन्यू भगवान के पास जाता रहा, हनुमान के पास, लेकिन हनुमान को दया नहीं आई मुझे एक बार देखने आ जाए। मैं हनुमान के पास जाता और खुद को दिखाता, हनुमाना दिस इज चंद्रा, हनुमाना दिस इज रैकमैन, हनुमान ए रैकमैन है, इसको देख लो। मैं अपने को रेकमेंड करता रहा भगवान के सामने, लेकिन भगवान आया भी नहीं, एक बार भी नहीं आया, एक बार भी देखने उसको दया नहीं। तब तक देखा कि एक साधु, एक सेंट आ गए, एक सेंट आए, साधु आए, और आकर के उस रेकमैन को आशीर्वाद दिए। वो हरे कृष्ण राम अपना हनुमान हनुमान जप रहा था, आशीर्वाद दिए, उसके ललाट पर ओम लिखे, गले लगाए और बोले रेकमैन डू नॉट वरी,
यू आर गोइंग टू क्योर, तुम अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, मत भगड़ाओ, गॉड इज विथ यू, हनुमाना इज विथ यू, यू डोंट वरी। साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, जाने लगा तो रैकमैन सोचा कि इस साधु के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये साधु बाबा मुझे आकर कितना प्रेम दिया, कितना गले लगाया, कितनी अच्छी बातें सुनाई, मुझे हिम्मत दिया कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस हनुमान को दया नहीं आई, वो एक बार मुझे देखने नहीं आया। ये सोच रहा था और साधु जाने लगा। जब दरवाजे तक साधु पहुंचा तब तक ये रैकमैन सोचा, थिंक किया, उस दरवाजे पर से साधु टर्न हुआ, घुमा, अपने हाथ को सीने पर लिया और कहा, रैकमैन दिस इज हनुमाना। रैकमैन दिस इज हनुमाना। तो मेरे बंधुओं, परमात्मा उस रूप में नहीं आता है जिस रूप में तुम बुलाते हो। परमात्मा वेरियस रूपों में, अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग तरह से आता है। तो नहीं घबराना, आता ज़रूर है। भगवान की एक खूबी है कि आता है, निश्चित आता है, 100% आता है, एक खूबी है। लेकिन एक कमी भी है कि पहले नहीं आता है, बड़ी परीक्षा लेकर आता है, ऐन मौके पर आता है, ऐन मौके पर आता है। प्रहलाद को कहाँ पहले आया, कहाँ आया, द्रौपदी को भी कहाँ पहले आया, बड़ी परीक्षा लिया। तो मेरे बंधुओं, जीवन के दो चीज हैं, मीरा और माइकल जैक्सन से हम लोग शुरू किए थे। मीरा नाचते नाचते परमात्मामय हो गई। माइकल जैक्सन बहुत फेमस आदमी, 5 प्रसिद्ध लोगों में वो एक था, वो अपने जमाने में फेमस लोगों में, और उसकी नाच देखने के लिए मुझे लगता था टिकट भी नहीं मिलता था, टिकट भी नहीं मिलता था। और देख लो, माइकल जैक्सन जैसा लोग, 1000 लोग माइकल जैक्सन का नकल करते थे, कॉपी करते थे, उसी के जैसे बनते थे। वो जैसे बाल रखता था बाल रखते थे, वो जैसे मुंह रखता था मुंह रखते थे, वो जैसे चलता था वैसे चलते थे। मेरे बंधुओं, माइकल जैक्सन 1000 लोगों को का खुशियां भी था, लेकिन देख, जिसको 1000 लोग नकल करते थे, मिलियंस लोग, जिसको इतने लोग चाहते थे, वो माइकल जैक्सन की खुशी इतनी कम पड़ गई कि डिप्रेशन में आके मर गया, डिप्रेशन में आकर मर गया। लेकिन मीरा हर विपरीत परिस्थिति में नाची और घूमी, उसको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसकी खुशी इतनी बढ़ गई कि वो परमात्मा हो गई, परमात्मा हो गई। दोनों के नाच में कितना अंतर है। एक अंतर है कि मीरा परमात्मा के लिए नाची और माइकल जैक्सन पैसा के लिए नाचा। माइकल जैक्सन पैसा के लिए नाचा। तो हर काम तुम भी पैसा के लिए मत करना, कुछ परमात्मा के लिए भी कर लेना, कुछ परमात्मा के लिए भी, समझे साहू जी? हाँ, कुछ परमात्मा के लिए भी कर लेना, इस जीवन में अच्छे कार्य को भी कर लेना। इसलिए कि खाली पैसे के लिए करोगे तो क्या होगा, एक दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, एक दिन शुगर बढ़ जाएगी, एक दिन ये हो जाएगी, एक दिन ये हो जाएगा, और बस शराब पीत में, नशा में रहोगे, कभी ये खराब, कभी लीवर खराब, कभी ये हो, कभी हो। अरे कुछ परमात्मा के लिए भी कर ले। खुशी, मनोरंजन और उत्सव दो चीज है। मनोरंजन जो मन का रंजन करता है, और उत्सव जो दिल में, दिल को हिलाता है। तो जो अंदर से बाहर जाए, जो दूर जाए केंद्र से, उसे मनोरंजन कहते हैं, और जो बाहर से नजदीक आए उसे उत्सव कहते हैं। इसलिए देख लेना, कृष्ण की जो सबसे प्रिय थी उसका नाम क्या था? उसका नाम राधा क्यों पड़ा? इसलिए कि धारा का उल्टा शब्द है राधा। धारा, राधा, धारा अपने केंद्र से दूर लेकर जाता है। जैसे हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय केंद्र है और सेंटर से दूर जा रही है धारा। और राधा जो दूर से केंद्र पर लाए, जो बाहर से अंदर लाए। तो जब भी राधा कृष्ण के पास आती थी तो कृष्ण बाहर से स्वयं में आ जाते थे, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। तो मेरे बंधुओं, जो बाहर से अंदर लाए उसे उत्सव कहते हैं, और जो अंदर से बाहर लेकर जाए उसे मनोरंजन कहते हैं। तो माइकल जैक्सन बाहर जाता रहा, और मीरा अंदर आती रही। एक दिन इतनी अंदर आई कि भगवान हो गई, शरीर के साथ भगवान में पहुंच गई। और हमने सुना है कि जब तक कृष्ण में मीरा को सारा संसार दिखता था,
तब तक हमने सुना है कि मीरा नाच कर कृष्ण को मनाया करती थी। और मीरा की भक्ति जब अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची तो संसार के हर चीज में मीरा को कृष्ण दिखने लगे। संसार के हर प्राणी में मीरा को कृष्ण दिखने लगे। तो जब तक कृष्ण में सारा संसार दिखता था तब तक मीरा नाच कर कृष्ण को मनाती थी। और हमने सुना है जब सारे संसार में मीरा को कृष्ण दिखने लगे उस दिन से कृष्ण नाच कर मीरा को मनाने लगे। उस दिन से कृष्ण नाच कर मीरा को मनाने लगे। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को पवित्र करना, सुंदर करना, अच्छा करना। कितने लोग हैं जो रोज योगा एंड मेडिटेशन करते हैं? प्राणायाम, हाथ उठाएंगे। अभी भी संख्या कम है, हाथ नीचे करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, अच्छे काम करते हैं। और एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो, इसलिए कि इस आशा में कि तुम भी अच्छे करने जा रहे हो। मेरे बंधुओं, साहू जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रे एंड मेडिटेशन? हाँ, एंड मेडिटेशन? नॉट गेट पीस। मेरे बंधुओं, ये दोनों एक चीज है। प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज लिजनिंग टू गॉड, लिजनिंग टू एग्जिस्टेंस। इन प्रेयर you are listening your own voice, in meditation you are listening beyond. Prayer is communication with existence, communication with God, and meditation is communion with God, communion with existence. तो मेरे बंधुओं, प्रार्थना भी कर लेना और मेडिटेशन भी कर लेना। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रोज? हाथ उठाएंगे। गुड, एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से एक बात कहा कि 4 चीज़ों को सेट राइट करो, बैलेंस करो, लाइफ 100% सक्सेस होगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। पर्सनल में एक्सरसाइज भी आता है, हेल्थ भी आता है, जो तुम सुंदर रहो, अच्छे रहो, तेरी पवित्रता आती है। प्रोफेशनल में तेरा वर्क आता है, डूइंग आता है, कर्म आता है। सोशल में तेरा सेवा आता है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। सोशल भी जीवन हमारा सुंदर हो, अच्छा हो। और स्पिरिचुअल में तेरी अपनी आध्यात्मिक जीवन भी अच्छी हो। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग रोज अपने जीवन का 2 घंटा खुद के लिए दे दो। 2 घंटा, गिव योर सेल्फ योर टाइम, 2 hours, 1 hour 45 minutes वॉकिंग करो, एक्सरसाइज वॉकिंग, 20 minutes प्राणायाम करो, 20 minutes योगा करो और 20 minutes मेडिटेशन कर लो। तो क्या होगा? तेरा शरीर भी प्योर हो जाएगा और तेरी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। तो आप ये जरूर करें, रोज एक नियम बना लें कि 2 घंटा जब भी समय मिले, सुबह या शाम, आप अपने को दे दें, आप अपने को दे दें। और आप तो इस कंट्री में है जहाँ लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस है, यहाँ तो दिन भर लोग हाफ पैंट पहन के दौड़ते रहता है। भारत में तो टाइम भी देखना पड़ता है कि इतने बजे जाएं कि नहीं। यहाँ तो कभी भी जा सकते हैं, यहाँ तो कभी भी जा सकते हैं। मेरे बंधुओं, आप भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं और इतने सुंदर ढंग से जियो कि योर वर्क बिकम प्रेयर, योर वर्क बिकम प्रेयर। तो जब आप अपने जीवन को सुंदर ढंग से जिएंगे तो आपका जीवन ही एक प्रार्थना, योर लाइफ इटसेल्फ बिकम प्रेयर, योर लाइफ इटसेल्फ बिकम प्रेयर। यू लिव लाइक दैट योर लाइफ। और मैं हमेशा कहता हूँ, द लाइफ वी लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, द वे वी लिव आवर लाइफ विल बी आवर रिटर्निंग गिफ्ट टू गॉड, आवर गिफ्ट टू गॉड इन रिटर्न। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीना, अच्छे ढंग से। तुम क्या कर रहे हो, इससे भी बड़ा अर्थ रखता है तुम कैसे कर रहे हो। हमने सुना है गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े नवाब के घर गए, नवाब के घर रुके। नवाब ने कहा कि गुरु नानक, तुम तो सभी धर्मों को मानते हो, क्या तुम नमाज पढ़ सकते हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ये क्या बड़ी बात है, पढ़ लूंगा।
नमाज ही तो पढ़नी है, कोई बुरा तो करना नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे बंधुओं, मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजा, कहीं पे तो गिर जा, कहीं पे तो अपनी अहंकारों को गिरा लो, कहीं पे तो अपनी बुराइयों को गिरा लो, कहीं पे तो गिरा लो। अगर नहीं गिरे हो तो क्या फायदा, एक बार गिरा लो अपने अहंकार को, नहीं तो तुम नहीं गिरोगे। कहते हैं भगवान के सामने नाच लो, दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। भगवान के सामने सर झुका लो, दुनिया के सामने नहीं झुकाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया गिरा देगी, दुनिया गिरा देगी। तो मेरे बंधुओं, गुरु नानक देव जी कहेगा बड़ी बात है, चलता हूं। तो नवाब चला, तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक शर्त है, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, अगर नमाज तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। तो नवाब का ये क्या बड़ी बात है, मैं तो पढ़ने जा ही रहा हूं, चलो। गुरु नानक देव जी चले, उनके पीछे गांव के लोग भी बहुत हो गए कि देखो देखो धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो नमाज पढ़ने जा रहा है, कैसा आदमी है। गए, नमाज के साथ सब लोग बैठे। तो नमाज में उठने बैठने की प्रथा है, नमाज पढ़ाना शुरू हुआ, उठने बैठने लगे लोग। गुरु नानक देव जी खड़े रहे 180 डिग्री पर। वो नवाब देखा इसे, अरे नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आया नमाज पढ़ने खड़ा है, बड़ा धोखेबाज आदमी है, लेकिन पढ़ रहा था नमाज, गाली भी नहीं दे सकता है, डांट भी नहीं सकता है, झगड़ा भी नहीं कर सकता है, चुपचाप अंदर ही अंदर गुस्से करके नमाज पढ़ता रहा। मौलवी भी देखा, बोला ये तो अनास्था फैला रहा है, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खड़ा है, उठ बैठ भी नहीं रहा है, और भी गुस्सा किया मौलवी, लेकिन मौलवी भी कुछ नहीं कर सकता, नमाज वो भी पढ़ाता रहा। नमाज जब समाप्त हुआ तो नवाब ने कहा, ए गुरु नानक, तुम बड़े धोखेबाज आदमी हो, जब तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना था तो यहां आए क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरी एक शर्त थी कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। तो उस नवाब ने कहा कि ये क्या बात है, मैं तो पढ़ रहा था नमाज, मैं कितना उठक बैठक किया, बैठा उठा, मैं कितना किया, मैं तो नमाज पढ़ ही रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम कहाँ पढ़ रहे थे? तुम्हारा तो घोड़ा बिक गया 4 दिन पहले, तो तुम सोच रहे थे कि आज काबुल में घोड़े का बाजार लगा है, जल्दी नमाज खत्म हो कि मैं जा करके घोड़ा खरीद लूं, नहीं तो अच्छे अच्छे घोड़े बिक जाएंगे। तो तुम तो घोड़े खरीद रहे हो काबुल में। तो नवाब ने कहा, अरे ये तो सही बात है, आपको कैसे मालूम? ये तो मैं सही यही सोच रहा था कि नमाज खत्म करके जाके घोड़ा खरीदूं। तो बोले तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम तो घोड़े खरीद रहे थे। मौलवी ने कहा, मैं तो नमाज पढ़ा रहा था। बोले मौलवी झूठ मत बोल, बादल आ गई, बारिश होने वाली है, तुम सोचे कि खेत में गेहूं है, अगर बारिश हो गई तो मेरा गेहूं खराब हो जाएगा, जल्दी से जल्दी नमाज पढ़ा के जाऊं कि गेहूं काट कर लाऊं। तो तुम तो जाके खेत में गेहूं काट रहे थे, तुम नमाज कहाँ पढ़ा रहे थे? उसने कहा, गुरु नानक बात तो तुमने सही कहा। तो गुरु नानक कहे, तुम नहीं पढ़े इसलिए मैं नहीं पढ़ा। तो मेरे बंधुओं, बात ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बात यह है कि उसे कितने लगन और कितने ढंग से कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। और अगर अच्छे से तुमने उसको कर लिया तो एक चीज जान लो, एक चीज तुम जान लो कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। अगर तुमसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान पर छोड़ देना ये ईश्वर के बंदे, वहीं तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। चलो, बहुत बहुत साधुवाद सबको कि जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, कहते हैं कि ये जीवन को सुंदर बनाओ, प्रेम को बढ़ाओ इस जीवन में, इस जीवन को इतना अच्छा करो कि ये जीवन भी, परमात्मा भी खुश हो कि मैंने जिसको भेजा है, मेरी जो चुनाव था इस 700 मिलियंस में से, वो मेरे चुनाव सब अच्छे हुए। चलो, तुमने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब इसमें से चुन लेना कि तेरे जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले सुनो और फिर चुनो। जब किसी भी कार्य को तुम करोगे, कहते हैं नींद नहीं उनके पलकों में जो धून के मत वाले हैं, नींद नहीं उनके पलकों में जो धून के मत वाले हैं,
कार्य की तृष्णा और बढ़ती जब पैरों में पड़ते छाले हैं। कार्य की तृष्णा और बढ़ती जब पैरों में पड़ते छाले हैं, और नींद नहीं उनके पलकों में जो धून के मतवाले हैं। मेरे बंधुओं, दो तरह के सपना होता है इस जीवन में। एक वो सपना जो सोने के बाद आता है, और दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में मैं उन सपनों की बात तुम्हें कहकर जा रहा हूं जो सोने नहीं दे, जो जब तक पूरा नहीं हो। तो ड्रीम योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, डिफाइन योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, लिव योर ड्रीम्स एंड रियलेटेड योर ड्रीम्स। रियलेटेड योर ड्रीम्स। सपने देखो, बड़े देखो, डिफाइन करो सपने को, कैसे पूरा करोगे, पकड़ लो सपने को, जियो सपने को, और साकार कर लो अपने सपने को। यही तो जीवन है। तुमने एक तीसरे क्लास में बड़ा सुंदर रेम्स है, बड़ी सुंदर रेम, एक पोएम कि रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मेरेली मेरेली मेरेली, लाइफ इज बट ए ड्रीम। जीवन एक सपना है, इसको पूरा करो, पढ़ते जाओ। लेकिन वो सपने नहीं जो सोने के बाद आते हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। मैं छोटा चीज तुमसे मांगता हूं कि ये चीजें तुम मत करो, और तुमको बड़ा चीज देने के लिए सोचता हूं। अगर तुम छोटे चीज ही नहीं कर पाओगे शर्मा जी, तो बड़ा चीज परमात्मा कैसे तुम्हें दे पाएगा? तो छोटे तो कम से कम कर लिया करो। कम से कम अपने जीवन को अच्छा बना लो, पवित्र बना लो, प्योर बना लो। एक चीज देखो, तुम कोई भी आदमी क्या बुरी जगह रहना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू स्टे डर्टी प्लेस? नो। क्या तुम गंदा खाना पसंद करते हो? गंदा कपड़ा पहनना पसंद करते हो? तुम गंदी जगह सोना पसंद करते हो? तुम कोई भी गंदी जगह, किसी की गंदी बातें सुनना पसंद करते हो? अगर तुमको कोई गाली देता है पसंद करोगे? नहीं। तो एक बात बताओ, यहां तक कि तुम बाथरूम भी गंदी जगह जाना पसंद नहीं करोगे। तुम वॉशरूम भी जाते हो, वो भी गंदा होता है तो नहीं जाना चाहते हो। तो एक बात बताओ, जब तुम गंदी जगह रहना नहीं पसंद करते हो, तो जो तुमको बनाया भगवान, क्या वो गंदी जगह रहना पसंद करेगा? तो जब तक तुम अपने आप को पवित्र न करोगे, तब तक वो तेरे में उतरेगा कैसे? कैसे उतरेगा? जब तुम गंदी जगह रहना पसंद नहीं करते हो, तो जो तुमको बनाया वो कैसे रहना पसंद करेगा? तो अपने आप को पवित्र करो, सुंदर करो, अच्छा बनाओ। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे बंधुओं, 6 बज गए। ओ, अभी घड़ी पर आ गया। और चलो, आप लोगों ने इतना प्रेम से मुझे सुना, बहुत 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 साधुवाद। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे सेतु बने श्री संपत जी पोदार साहब, जो हमारे इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, और इस कार्य में सबसे आगे आए श्री स्टीव गुप्ता जी, जो और उनका पूरा परिवार। मुझे लगता है इधर महीनों दिन से स्टीव गुप्ता जी और उनका परिवार कोई बिजनेस नहीं किया होगा। यही कार्य था कि कैसे इस कार्य को हम सफल बनाएं। रितु गुप्ता जी, बेटे सभी लगे रहे इस कार्य में कि कैसे इसको सफल बनाएं। मेरे बंधुओं, इन सभी बच्चों को एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम साधुवाद दें। इस पूरे परिवार को, और इस प्रोग्राम कमेटी में हमारे स्टीव गुप्ता जी, संपत जी पोदार, रितु गुप्ता, नवल बजाज, राकेश विजय, प्रदीप सूद और सुरेश ठकरार, ये सब लोग साथ दिए। इन सब को भी एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम साधुवाद दें। अगले कार्य में आप सब लोग जुड़ना। ब्रह्म ऋषि आश्रम में तिरुपति में एक धर्म चेतना मंच में बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है फॉरेन कमेटी के द्वारा, जो भी विदेशी भक्त हैं उनके द्वारा। मेरे बंधुओं, इस मेडिटेशन सेंटर, वहाँ की द बेस्ट मेडिटेशन सेंटर वर्ल्ड की बनाई जा रही है, कि जिसमें हजारों लोग बैठकर मेडिटेशन कर लें और वो
सिद्ध किया जाएगा कि जहाँ जाते ही आदमी ध्यान में पहुँच जाए, वहाँ भटकना नहीं पड़े। उस मेडिटेशन सेंटर में लोगों का कहना है कि उस मेडिटेशन सेंटर का अध्यक्ष श्री स्टीव गुप्ता को बनाया जाता है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम स्टीव गुप्ता जी को साधुवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार गुप्ता जी स्टेज पर आएंगे और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पोदार जी माला के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। अरे गुप्ता जी is going to build the best meditation of the world। एक बार जोरदार तालियां, बिग क्लैपिंग फॉर हिम। इतना कुछ कह दिया, इतना तो हमने कुछ नहीं किया। सबका आशीर्वाद चाहिए। जो मैंने मिस किया था आपने सब कवर कर दिया। मेरे बंधुओं, तो मेडिटेशन सेंटर की भी अध्यक्षता हमारे गुप्ता जी करेंगे और इन्हीं के अध्यक्षता में मेडिटेशन सेंटर बनेगा। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी समाप्ति, अच्छा आधा काम तो हम उसी दिन करते हैं जिस दिन अच्छी शुरुआत करते हैं, और पूरा काम उस दिन करते हैं जिस दिन अच्छा आदमी को चुन लेते हैं। मेरे बंधुओं, हमारी कमेटी, यहाँ की कनाडा की कमेटी बनी है, तो पूरे कनाडा के चेयरमैन श्री स्टीव गुप्ता जी को बनाया गया है धर्म चेतना मंच का। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम स्टीव गुप्ता जी को साधुवाद दें। और हमारे कनाडा के कोऑर्डिनेटर के रूप में श्री दुबे जी को बनाया गया है ब्रह्म ऋषि आश्रम का। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम दुबे जी को भी साधुवाद दें। दुबे जी खड़े होकर अपना चेहरा दिखा दीजिए सबको। ऐसे भी फैमिलियर चेहरा है सबके लिए ना। मेरे बंधुओं, ये पूरे कनाडा का रहा। अब टोरंटो का अध्यक्ष फिर से श्री नवल बजाज जी को रखा गया है। जोरदार तालियों द्वारा हम नवल बजाज जी को भी साधुवाद दें। फेस दिखाओ नवल। हाँ। उपाध्यक्ष टोरंटो के श्री राकेश विजय जी को बनाया गया है। जोरदार तालियों द्वारा हम हमारे इस टीम के सदस्य श्री मनोज जी अग्रवाल, मनोहर पारक, श्री संजीव गोयल और आशीष माथुर, ये सब लोग टीम के सदस्य हैं। और कोई भी बनना चाहे तो आ सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इन सब लोगों को साधुवाद। महिला ग्रुप के जो अध्यक्ष है टोरंटो को श्रीमती प्रीति लंबा, उन्हीं को फिर से अध्यक्ष रखा गया है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम प्रीति लंबा को भी साधुवाद दें। और उपाध्यक्ष श्रीमती रजनी टेकरीवाल जी को बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम श्रीमती रजनी टेकरीवाल जी को भी साधुवाद देते हैं। और इसके जो सदस्य हैं श्रीमती गौरी गोयल, श्रीमती गायत्री शर्मा और श्रीमती तरुणा पोदार, उनको इसका सदस्य बनाया गया है। जोरदार तालियों द्वारा हम। चल गायत्री खड़ा हो जाओ। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद सबको। और एक धर्म चेतना मंच का द वर्ल्ड स्पिरिचुअल अवेयरनेस फॉर्म का जो यूथ कमेटी बनाई गई है, यूथ कमेटी के जो प्रेसिडेंट रितु गुप्ता को बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम रितु गुप्ता को साधुवाद दें। पूरे कनाडा का अध्यक्ष। और इसके सदस्य हैं आरती पोदार, शैली गुप्ता और सीमा पोदार। जोरदार तालियों द्वारा हम सीमा, आरती और शैली, इन सबको साधुवाद देते हैं। मेरे बंधुओं, बहुत बहुत साधुवाद। चलो अब हम एक प्रार्थना करते हैं और दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएंगे ऐसे। बोलो ओम श्वः लंग ह्रीं जुंग शह। आंख को बंद करेंगे। क्लोज योर आई। फीलिंग दाई प्रेजेंस। बोले मेरे साथ, फीलिंग दाई प्रेजेंस, फीलिंग दाई ग्रेस, फीलिंग दाई रेडियंस। यू आर माई सोर्स ऑफ फेथ,
and strength. You are my path and destination. I am always connected to you. Nothing of me, everything of you. Carry me with you in life. I will carry you through life. Lead me higher. Lead me deeper. Lead me beyond. Lead me to you. Oh God, help me, heal me, touch me. Oh Savior, save me. अब हाथों को नीचे करें और सीने पर रखें. एक हाथ को, राइट हैंड को हार्ट के ऊपर रख लेंगे जहां हार्ट होता है. बोलेंगे ओम हॉन्ग ह्रिंग हुंग शाह. ओम लिंग जुंग शाह. ओम यंग शंग हंग हुंग स्वाहा. ओम अंग अंग रिंग अंग उंग अ यंग शंग शाह युंग शाह लंग अंग अ नमो अरिहंतानंग. ओम श्रीं शंग शुंग श नमो सिद्धानंग. ओम श्वः यंग शंग शः. ओम हौंग जुंग शः. ओम भूर्भुवः स्वः. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. ओम शः हौं जुंग भुव भू. ओम स्वः लंग शंग ह्रिंग हुंग यंग युंग स्वरो शंग मंग महामृत्युंजयः. स्वः ओम ह्रीं शः यंग शंग शः. ओम भूर्भुवः स्वः. ओम यंग शः शः लंग ह्रीं शुंग शः. ओम भूर्भुवः स्वः यंग 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ह्रीं हुं अं अं यः धियो यो नः प्रचोदयात्. स्वः श्वः यं शं शः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता. शब्द बोलो नमस्तस्यै. या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु श्री समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम स्वं हं हुं जुं यं शह ह्रीं शह। आंखों को बंद कर लें और जो भी प्रार्थना, जो भी आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं वो परमात्मा से मांगे, ईश्वर से मांगे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से पाना चाहते हैं, आप एक बार परमात्मा से मांगे। कहते हैं कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। यं हं ह्रीं हुं यं शह लं शह यं शह। ओम स्वाहा 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 स्वाहा। ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं यं शं यं ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। हं लं शं युं हुं हुं ह्रीं ह्रीं यं यं। धी जाग्रह लं छं फट स्वाधा। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। मेरी प्रार्थना सार्थक हो, सफल हो। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना पूर्ण हो, इसे सार्थक करना। हे ईश्वर, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। स्वच्छ विचार हो, स्वस्थ शरीर हो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। परिवार में सुख शांति हो, जीवन सफल हो, सार्थक हो, ये जीवन मंगलमय हो। हे प्रभु, शक्ति देना। हे ईश्वर, ये जीवन आरोग्यमय हो। हे प्रभु, ये जीवन अध्यात्ममय हो, स्वस्थ शरीर हो, सफलता मिले। काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद दूर हो, क्षमा दया तप त्याग मेरा जीवन हो। हे प्रभु, रक्षा करना, शक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति देना। मेरी प्रार्थना स्वीकार्य हो। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना, रक्षा करना, रक्षा कर। अब अपने हाथ को लो और ललाट पर ओम लिख लो, ऐसे। ओम लिख लो। इंडेक्स फिंगर से ओम लिखना है, ऐसे देखो, ए है ना, ए ऐसे। हाँ, ओम लिख लेना। और प्रार्थना सफल हो। तुम बहुत सुंदर गाती है ना। हे प्रभु, रक्षा करें, शक्ति दें इसे। हाथ सीधा करो।
मेरे बंधुओं, अब पति पत्नी एक साथ बैठ जाएंगे, वाइफ राइट साइड एंड हस्बैंड लेफ्ट साइड। और एक मंत्र दिया जाएगा, किसी की भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ की परेशानी है या बिजनेस की, तो उस मंत्र को रोज पढ़ेंगे आप, वो अभी लिखाया जाएगा इसके बाद। हाँ, हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ राइट साइड, हस्बैंड लेफ्ट साइड। हाँ, वाइफ राइट क्यों बैठती है जानते हो? इसलिए कि सी इज ऑलवेज राइट। समझे माथुर जी? सो सी मस्ट सिट राइट। और जीवन को अगर सुख शांति से बिताना हो तो मानना पड़ेगा सी इज ऑलवेज राइट, नहीं तो अच्छी रोटी नहीं मिलेगी, रोज पिज्जा खा के रहना पड़ेगा और बर्गर। हाँ मेरे बंधुओं, अब पति जो है पत्नी के सर पे हाथ रखेंगे ऐसे, गुड। अब पति बोलेंगे ओम ह्रीं युं शः लंग। और किसी की अगर पत्नी नहीं आई है तो अपने वाइफ को याद करके भी आप प्रे कर सकते हैं, आप याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। और अगले बार से साथ